हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों शास्त्रीय भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में। और ये भारतीय कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होने वाला, खास क्या होने वाला, शॉर्ट नोट्स के माध्यम हम आपको रिवीजन कराएंगे फटाफट से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दें कि एक प्रश्न यहाँ से आपको मिलता ही मिलता है, चाहे आपका मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में आपको मिल जाता है और मेंस में आपको लिखने के तौर पे। तो यहाँ पे दोनों चीज़ को हम कवर करेंगे। जो फैक्ट है उसको भी आपको बताएंगे और जो इन सारे शास्त्रीय नृत्यों का एक एक डिटेल है उन सबको आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे कवर कराएंगे। एक चीज़ बता दें आपको कि इसके पहले एक वीडियो हमने फिर इसी तरीके से बनाई थी जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में आर्ट एंड कल्चर को कवर किया। तो जो दोस्तों उसको नहीं देखें जाकर फटाफट से देखिए। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स के द्वारा आपको जो सारा क्रक्स है यहाँ पे मिल जाएगा और फटाफट से देखते चलेंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको दोनों तरीके से हेल्प करेगा, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें किस तरीके से हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे उसको पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे परिचय क्या है, ठीक है। फिर दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में देखेंगे, उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य और पूर्वी और पूर्वोत्तर के बारे में, यानी 3 खंड में अगर हम आपको बताएं यहाँ पे कि जो ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पहले भारत के बारे में बात करेंगे। भारत में किस किस पोर्शन में, पहले यहाँ पे दक्षिण वाले जो भी शास्त्रीय नृत्य उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नॉर्थ इंडिया और फिर इधर से ईस्ट इंडिया यानी पूर्वी भारत के बारे में या पूर्वोत्तर के बारे में जो भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे फटाफट परिचय के बारे में। परिचय यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है इसका कि परिचय में देखेंगे भरत मुनि, जो भरत मुनि थे उनके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र एवं आचार्य नंदी केश्वर के द्वारा रचित अभिनय दर्पण में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। तो ये 2 जगह जो इसका स्रोत है कौन कौन सा है, भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र और आचार्य नंदी केश्वर के द्वारा रचित अभिनय दर्पण। तो ये दोनों चीज़ पॉइंट याद रखिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कौन कौन सा, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा, भरत मुनि, और अभिनय दर्पण। ठीक है, तो इसमें शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। इसके बाद से अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि शिव की नटराज जो मूर्ति है वो शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। नाट्य शास्त्र में उल्लिखित मुद्राएं ही शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार, यानी जो ये शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें क्या उसका बेस है कि जो उसकी मुद्राएं हैं और उसका जो प्रतीक है वो इसका क्या है, मूल आधार है। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, जिसमें दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य में हम पहला लेकर डिस्कस करते हैं। कौन सा, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कई बार तो सिंपली से क्वेश्चन दे देता है प्रीलिम्स की बात करें तो भरतनाट्यम या फिर कुचिपुड़ी, कथक कली, इसको देकर मैच करने के लिए देता है या फिर पूछ लेता है। मेंस पर्सपेक्टिव से इन सब के बारे में हमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने की, जानकारी होने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बारे में, भरतनाट्यम के बारे में, इसके बारे में क्या अप्रोच होगा कि इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे कैसे इसको परफॉर्म किया था, क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर्स हैं, उसके बाद से कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, इतने सारे 2-3 पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए भरतनाट्यम में देखेंगे अगला पॉइंट कि 2000 वर्ष से अधिक पुरानी ये तमिल संस्कृति में लोकप्रिय एकल नृत्य है। शुरुआत के दिनों में मंदिर की देवदासियों द्वारा भगवान की मूर्ति के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, सम्मिलित रूप से इस नृत्य में अभिनय और शारीरिक भंगिमा पर विशेष बल दिया जाता है। किस किस चीज़ों पे बात करेंगे तो 2000 साल पुरानी कल्चर है, ठीक है, तमिल का। और शुरुआत के दिनों में देवदासियों के द्वारा मंदिर में किया जाता था। और ये एकल नृत्य है। ठीक है, किस तरह का नृत्य है, एकल नृत्य है। और स्पेशल फोकस इस पे क्या है, अभिनय और जो शारीरिक भंगिमा उस पर विशेष बल दिया गया है। नृत्य के आरंभ में अगर बात करें जो भी स्टार्ट होता है तो उसमें आला रिपु यानी स्तुति से क्या किया जाता है और अंत तिल्लाना से। ये 2 चीज़ें हैं जिसके आरंभ और अंत इस चीज़ों से इसका किया जाता है। इसकी नृत्य उसमें गायन में जो प्रस्तुति में है, गायक जो है मृदंग वादक, मंजीरा वादक और बांसुरी या वीणा का इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर बात करें तो नटुअनार जो नृत्य का कविता का पाठ करता है, मतलब एक लोग जो कविता का पाठ करते हैं। और किस तरह का स्टार्ट कैसे होता है नृत्य गायन में, गायक ये सब चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। प्रमुख कलाकार कौन कौन से इसमें वो देख लेते हैं। प्रमुख कलाकार इसके बारे में कौन कौन है इससे रिलेटेड, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, सोनल मानसिंह और मृणा लानी साराभाई, मल्लिका साराभाई। ठीक है, तो ये लोग किससे रिलेटेड है, प्रमुख कलाकार हैं भरतनाट्यम। ठीक है, तमिलनाडु। अगला पॉइंट देखेंगे कौन सा, कथकली जो है कहाँ से है, केरल से। कथकली केरल, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, पहला पॉइंट, केरल के स्थानीय लोक नाट्य कुटियट्टम एवं कृष्णाट्यम इसके प्रेरणा स्रोत है। नृत्य के रूप में इसमें बात करें तो नर्तक द्वारा रामायण, महाभारत एवं पुराणों के चित्रों का अभिनय किया जाता है। चेहरे के हाव भाव और नेत्र भावों के संचालन द्वारा
ठीक है। गाल, नाक, ठोड़ी, इससे अभी इस पे क्या किया था, इसके द्वारा अभिनव को ज़्यादा प्रस्तुत किया था, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है। 2 प्रकार के पात्र इसमें होते हैं, नायक पात्र और खलनायक कथी। ठीक है। इसमें 2 तरीके के इसमें इन्वॉल्वमेंट है, एक पात्र नायक और एक खलनायक। नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल, पीला, काले व सफ़ेद रंग का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग सद्गुण और मर्यादा, और लाल रंग जो है पाप का। इस तरीके से यहाँ पे जो रंगों का क्या है, अलग अलग फीचर्स बताया गया है। ठीक है। काला रंग तामसिक एवं पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का सूचक है। तो स्वभाव के बारे में रंगों से यहाँ पे इंडिकेशन है, और नर्तक के चेहरे पे इस तरीके से इसको लगाया जाता है। केरल के साथ साथ ये कर्नाटक में भी क्या है, थोड़ा सा फेमस है। ठीक है। केरल के साथ साथ कर्नाटक में भी प्रचलित है। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे अगर इसमें, तो कुछ यहाँ के प्रमुख कलाकार इसमें काला मंडलम, ठीक है, रामनकुटी नायर, रीता गांगुली, उसके बाद से सदानम कृष्ण कट्टी। ठीक है। तो ये लोग इसके क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। अब अगला देखेंगे मोहिनीअट्टम केरल का। ठीक है। मोहिनीअट्टम केरल का, इसके पहले हमने क्या देखा अभी, कथकली केरल है ना, और इसके बाद से मोहिनीअट्टम। इसके बारे में देखेंगे, यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुतिकरण है। मोहिनीअट्टम क्या है, महिला के द्वारा प्रस्तुतिकरण अकेले किया जाता है। मान्यता है कि जो भस्मासुर वध के लिए विष्णु द्वारा मोहिनी का रूप लेके जो उसका वध किया गया था, उसी से रिलेटेड कथा से इसका विकास हुआ है। इसमें जो भावनाओं के साथ साथ कदम ताल और शारीरिक हाव भाव जैसे आंखों एवं इशारों की अभिव्यक्ति और संगीत का समागम होता है। इन सब चीज़ों को एक साथ तालमेल के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि नृत्य की गति में नियंत्रण रखना इसकी विशेषता है, यानी किस होता है ना कि एक जो लय को बरकरार रखे, उस चीज़ से उसकी गति में क्या है, यहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है मोहिनीअट्टम में। संगीत यंत्र कौन कौन से इसमें यूज होते हैं, मृदंग, बीड़ा, बांसुरी, मंजीरा यूज होते हैं। प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो बैजंती माला, हेमा मालिनी, सुंदर नायर, गोपिका वर्मा और पल्लवी कृष्णन, ये सब क्या हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं। अगला हमारे पास है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी गीत एवं संगीत का समन्वित रूप। ठीक है। भागवत पुराण इसका मुख्य आधार है। पद संचालन की अगर बात करें तो हस्त और मुद्राओं का विशेष यहाँ पे महत्व है। नर्तक द्वारा प्रासंगिक रूप से है ना कथोपकथन का प्रयोग किया जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा है। ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट और स्पेशल फीचर देखिए यहाँ पे कि पीतल की तस्तरी में पैर रखकर यहाँ पे क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। नृत्य जो है नर्तक जो करता है उसके दौरान अपने पैर के अंगूठे से फर्श पर एक आकृति बनाता है। इसकी 2 शैलियाँ हैं, नृत्य नाटक, ठीक है, और एकल नृत्य प्रस्तुति। ये इसकी क्या है, 2 शैलियाँ हैं किसकी, कुचिपुड़ी की। तो ये जो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं क्रक्स के रूप में, इसको आप फटाफट से नोट करेंगे इसी तरीके से, और जब भी ये पूछा जाएगा तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, मेंशन करेंगे। इसमें गायक, मृदंगम, बीड़ा वादक, मंजीरा वादक ये लोग शामिल होते हैं। प्रमुख कलाकार की बात करें तो राधा रेड्डी है ना, भावना रेड्डी, राजा रेड्डी और यामिनी रेड्डी। देखिए बहुत सारे कलाकार तो नहीं याद रख सकते, लेकिन ज़रूर जो एक फेमस कलाकार है, 1 से 2 कलाकार का नाम है, उसमें ज़रूर आप याद रखें। ठीक है। पूर्वी और पूर्वोत्तर शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे तो ओडिशा का देख लें यहाँ पे, ओडिसी जो है ओडिशा का। इसके बारे में क्या क्या हमारे पास पॉइंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखते हैं फटाफट से। शुरुआत में इसे महर्षि अथवा देवदासियों के द्वारा किया जाता था। 12वीं शताब्दी में इस नृत्य पर वैष्णववाद का प्रभाव पड़ा और भगवान जगन्नाथ इसके प्रमुख केंद्र बने। ब्रह्मेश्वर एवं कोणार्क के सूर्य मंदिरों के शिलालेख में इस नृत्य का उल्लेख है। तो ये चीज़ पूछ सकता है कि कहाँ पे किस मंदिरों में इसका उल्लेख है, तो ब्रह्मेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर में इसका उल्लेख है। अगला पॉइंट देखेंगे, भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं के आधार पर इसमें नृत्य किया जाता है। प्रयोग में होने वाले छंद संस्कृत नाट्य, ठीक है, गीत गोविंद से लिए गए हैं। यह नृत्य जो है त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। त्रिभंग मुद्रा, किस मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में क्या किया जाता है, ओडिसी। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, और इसमें जो आप देखेंगे देह ठोड़ी किंतु विपरीत दिशा में आना, कट एवं ग्रीवा पर वक्र, इस तरह का कुछ इसमें क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। मुद्राएं अभिव्यक्तियाँ भरतनाट्यम से मिलती जुलती हैं। इसमें एक पखावज, ठीक है, वादक जो कि स्वयं गुरु होता है, ठीक, और एक गायक बांसुरी वादक के साथ इसमें मंजीरा वगैरह लेकर फिर वो सब चीज़ें लेकर इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो इस वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो हमें ज़्यादा लग रहा है हाईलाइटेड में है, त्रिभंग मुद्रा आप यहाँ पर देखेंगे, त्रिभंग मुद्रा, और ये ज़्यादातर क्या है, संस्कृत नाट्य गीत गोविंद से लिए गए इसके छंद। इसके प्रमुख कलाकार के बारे में बात करेंगे तो सोनल मानसिंह, कुमकुम, मेहदी, माधवी मुदगल और आदिति बंदोपाध्याय इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। अगला देखेंगे हम मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, मणिपुर से। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि 18वीं शताब्दी में ये वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित होता है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीता गोविंद के उससे ये उस पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है।
ठीक है। भक्ति पर अधिक जोर एवं तांडव और लास्य दोनों का समावेश है। ठीक है, तो अभी आगे चल के हमको बताते हैं तांडव क्या है, लास्य क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। शरीर की गति जो है इसमें धीमी और संकेतों के आधार पर इसमें किया जाता है, शारीरिक जो गतियों का प्रयोग किया जाता है। ढोल इस नृत्य की आत्मा है, नर्तक द्वारा घुंघरू का प्रयोग नहीं होता है इसमें। नृत्य के विभिन्न रूप जैसे रासलीला और संकीर्तन और ये थांगटा इसमें क्या है, प्रचलित है। एक पॉइंट है कि रासलीला में राधा कृष्ण और गोपियों पर आधारित नृत्य होता है। संकीर्तन में पुरुष नर्तक झुककर नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। थांगटा में यह युद्ध संबंधित दृश्यों का वर्णन करेंगे। इसमें पुष्य, पुंग, ढोल, बांसुरी जैसे वाद्य का यंत्रों का प्रयोग होता है। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे, फटाफट से जानेंगे प्रमुख कलाकार कौन है। तो गुरु नव कुमार, गुरु विपिन सिंह जावेरी, ठीक है, बहने नैना और उसके बाद से सुवर्णा दर्शना, ये लोग क्या हैं, इसके फेमस कलाकार हैं। अगला हमारे पास है सत्रिया, सत्रिया असम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको क्योंकि ये गुरु शंकराचार्य से रिलेटेड है और उनकी फिलॉसफी से यहाँ पे ये प्रेरित है। इसके बारे में क्या, इसका विकास 15वीं शताब्दी ईस्वी में होता है। वैष्णव संत शंकरदेव ने किया। ठीक है, आ गया नाम उनका शंकरदेव। यह संगीत, नृत्य और अभिनय का एक सम्मिश्रण है, कई चीज़ों का इसमें मिश्रण है। शंकरदेव द्वारा इसे अंकिया नाट्य के लिए विकसित किया गया है और हाथ के इशारे, कदमों का प्रयोग, गति और अभिव्यक्ति पर विशेष इस पर ध्यान दिया गया है। इसमें भी वही ढोल, ताल, बांसुरी और हारमोनियम का प्रयोग किया था। इस नृत्य को अप्सरा नृत्य, चाली नृत्य, 10 अवतार नृत्य और गज नृत्य आदि विधाओं में बांटकर किया जाता है। प्रमुख कलाकार की बात करेंगे यहाँ पे रामकृष्ण तालुकदार, कृष्णा छी कश्यप, ये लोग क्या है इसमें प्रमुख कलाकार हैं। अभी देखेंगे आप तो हम इसमें कितनी सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा हो गया है परिचय, हो गया दक्षिण का, हो गया है पूरी पूर्वोत्तर हो गया, बस उत्तर का एक शास्त्रीय नृत्य बचा है जो उसको देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश वाला। तो ये हमारा उत्तर का आ गया, उत्तर भारतीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कथक उत्तर प्रदेश का। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ एक ही है और यहाँ पे बहुत सारे घराने आपको मिलेंगे। तो देखिए उत्तर, हाँ ठीक है, कथक के बारे में देख रहे थे। उत्तर भारत का ये एक प्रमुख नृत्य है जो आज आप देखेंगे कि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में प्रचलित है। कथक उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से जुड़ा हुआ है एवं केंद्र में राधा कृष्ण की अवधारणा इसमें मौजूद है। कथक का उद्भव की अगर बात करें तो कथा शब्द से जुड़ा हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा का कहना। इसमें अगर बात करेंगे हस्त मुद्राओं को तथा पद ताल पर अधिक ध्यान, खास विशेषताओं में अगर देखेंगे तो पद संचालन और चक्कर करना है। ठीक है, इसका अगर इसमें देखेंगे इसको ध्रुपद और ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसके माध्यम से ध्रुपद और ठुमरी। इसे नटवरी नृत्य भी कहा जाता है, नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्यों में कथक का संबंध ईरानी और मुस्लिम संस्कृति से भी है। प्रमुख घराने कौन कौन से यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे देखेंगे जयपुर घराना, ठीक है, लखनऊ घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। तो 2 घराना आप यूपी स्पेशल से हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें मुख्य रूप से तबला, पखावज और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से इसके, तो ये कलाकार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, सितारा देवी, पंडित जयलाल, पंडित सीताराम प्रसाद। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, कलाकार हैं लोग। अब आगे बात करते हैं कुछ करक्स रिवीजन के तौर पे आपको यहाँ पे बता दें, रिवीजन के कुछ पॉइंट्स, ठीक है, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दें। तो आप देखेंगे इसमें हम क्या क्या चीज़ें, जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, इसकी जो विधाएँ इसमें कौन कौन से हम डिस्कस कर लिए। कथकली के बारे में बात कर लिए, केरल, ठीक है, ओडिसी, और क्या क्या बात की हमने, उत्तर भारत में कथक, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, असम की सत्रिया, ये सब सारे डांस आपको यहाँ एक बार बता दें। मणिपुर की मणिपुरी, केरल की मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, यानी कुल मिलाकर हमने 3, 6, 8 टोटल 8 को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से फ्लो, इस चार्ट से इस तरीके से इसको आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। अगला पॉइंट इसमें जो 1-2 है शास्त्रीय नृत्य के बारे में, नृत्य की संबंध जानकारी पता। प्रथम लोकप्रिय स्रोत वही भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, ठीक है, जो हम आपको स्टार्टिंग में बता दिए हैं। इसके 2 आधारभूत तत्व माने जाते हैं, ठीक है, लास्य और तांडव, जिसके बारे में हमने बता रहे थे कि लास्य और तांडव क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। ये देखिए लास्य जो है एक इसमें लालित्य भाव और अभिनय निरूपित होते हैं, यह नारी की विशेषताओं का प्रतीक है। ठीक है, लास्य और तांडव जो इसमें लय गति पर अधिक बल दिया था, ये नर अभिमुखताओं का स्वरूप है, यानी आप देखेंगे ये मेल डोमिनेंट है और ये फीमेल डोमिनेंट है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तांडव जो है, अगर तांडव के बारे में बात करें तो भगवान शिव अकेले इस चीज़ को करते हैं, ठीक है, और लास्ट से जब वो माता पार्वती के साथ मिल करते हैं तो उसको लास्ट, ठीक है, तो ये आप देखेंगे एक संयोग का है और ये थोड़ा सा अलग रूप में इसका व्याख्या पे मिलेगा आपको।
3 आधारभूत तत्व हैं, ठीक है। नंदीकेश्वर के प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण के बारे में जो स्टार्टिंग में हम आपको बता दिए हैं क्या क्या इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नाम आप याद रखिए, नंदीकेश्वर प्रसिद्ध ग्रंथ अभिनय दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, नृत्य है, ठीक है, नाट्य है और नृत्य है। ये नृत्य है, ठीक है, तो है ये नृत्य है। तो नृत्य आधारभूत संचालन करने के लिए लयबुद्ध निरूपण, अभिव्यक्ति और मनादोष को इसमें समावेश नहीं करना है। और इसमें नाट्य में नाटकीय निरूपण है और नृत्य के प्रति माध्यम से विस्तृत कथा का निरूपण। और इसमें क्या करेंगे, नर्तक के माध्यम से रस और भावों को क्या करेंगे, इसमें वर्णन करेंगे और अभिव्यक्ति विभिन्न शैलियाँ मुद्राओं पे बात करेंगे। 2 पॉइंट और यहाँ पे देख लेंगे। आधारभूत मुद्राओं की बात करें जो तो 108 है, जिनमें प्रत्येक का प्रयोग विशिष्ट भाव चित्रण के लिए किया जाता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएँ हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एक रिवीजन। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बता दें कि यूपी पीसीएस के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए जीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें। ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है। जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चीज़ और बता दें दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इम्पॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों कंप्लीट प्री और मेंस के लिए, ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में पार्ट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।